हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कारण बताइए। संक्रमण तत्वों द्वारा निर्मित अधिकांश यौगिक रंगीन होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास में संक्रमण तत्व है, संक्रमण तत्व डी ब्लॉक की धातु में होती है। डी ब्लॉक की डी ब्लॉक की धातुएं हैं यहाँ पर। अब देखिए संक्रमण तत्वों में होता क्या है कि यहाँ पर ये डी ब्लॉक की धातु है, यानी कि इनमें जो अंतिम उपकोष होगा वो यहाँ पर डी होगा। इनमें अंतिम उपकोष यहाँ पर डी ब्लॉक होगा, यानी कि यहाँ पर डी होगा, डी उपकोष होगा। अब होता क्या है कि यहाँ पर देखिए, हम इसे उदाहरण से समझें। हम 3D संक्रमण श्रेणी की बात करें। 3D 3D संक्रमण श्रेणी, यानी कि जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में होता है। तो 3D संक्रमण श्रेणी में हमारे पास में होता है यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यहाँ पर इनमें अब ये यहाँ पर संक्रमण तत्व 3D श्रेणी के। तो यहाँ पर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ये इनके परमाणु क्रमांक है। अब बच्चों, यदि हम यहाँ पर 3D संक्रमण श्रेणी के कुछ तत्वों की व्याख्या करें, जैसे हम यहाँ पर स्कैंडियम को ले लें, इसी प्रकार से हम यहाँ पर मैग्नीज को ले लें। तो देखिए स्कैंडियम में क्या होगा, स्कैंडियम का जो परमाणु क्रमांक होगा वो यहाँ पर होगा आर्गन, आर्गन जो कि 18 है। और यहाँ पर होगा 3D2 4s1, 3D2 यहाँ पर होगा इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर होगा 3D1 4s2, 3D1 4s2। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 3D उपकोष है, इस 3D उपकोष में यहाँ पर 3D उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? तो यहाँ पर 3D उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। अब 5 कक्षक में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से यदि हम मैग्नीज की बात करें, यदि यहाँ पर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज 25 है, यानी कि इसका जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा Ar18, यानी कि आर्गन 3D5 4s2, 3D5 4s2। यानी कि अब यहाँ पर इसके 3D5 की बात करें तो इसके 3D5 में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होंगे? तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बच्चों यहाँ पर जितने भी तत्व हैं उनमें सभी में केवल जिंक को छोड़कर, केवल जिंक को छोड़कर, और यहाँ पर एक कॉपर, कॉपर में भी क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन 3D में कूद जाता है। क्यों कूद जाता है? यहाँ पर कूदना शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो 4s में इलेक्ट्रॉन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए यहाँ पर एग्जैक्टली होता है Ar18 3D9 4s2, 3D9 4s2। लेकिन क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4s से 3D में जंप कर जाता है, यानी कि देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर 3D10 हो जाता है और ये 4s1 हो जाता है। तो ये यहाँ पर स्थायी हो जाता है 3D10, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। तो हम यहाँ पर मुख्यतः बात करें निकल तक के तत्वों की, तो निकल तक के तत्वों में क्या होगा, यहाँ पर डी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, डी कोश में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ये देख भी सकते हैं हम यहाँ पर इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर जो संक्रमण धातुएं हैं, संक्रमण धातुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये तो हमने 3D संक्रमण श्रेणी की बात की। इसी प्रकार से 4D 5D आगे जो श्रेणियां हैं उनमें भी जो संक्रमण धातुएं हैं वे यहाँ पर उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति ही यहाँ पर रंग प्रदर्शित करती है, रंग प्रदर्शित करते हैं।
यहाँ पर जो है हमारे पास में संक्रमण तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण रंग प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनके जो यौगिक है, इनके यौगिक रंगीन होते हैं। यौगिक इनके इनके यौगिक इनके यौगिक रंगीन रंगीन होते हैं। और यही हमसे पूछा गया था कि क्यों रंगीन होते हैं, तो यहाँ पर इसका एक सीधा सिंपल उत्तर है कि इनके जो यहाँ पर संक्रमण धातुओं के ड्यूब कोश है, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है, इसी कारण से इनके यौगिक रंगीन होते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।